प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 7 मोहरे और 7 तुरहियां क्या है? 7 मोहरे, 7 तुरहियां और 7 कटोरे परमेश्वर की ओर से अंत के समय आने वाले न्याय की 3 सफल श्रृंखलाएं हैं। न्याय के समय के बीतने के साथ साथ प्रगति करता हुआ बुरा और अधिक विनाश वाला बनता चला जाता है। 7 मोहरे, तुरहियां और कटोरे एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। 7 मोहरे 7 तुरहियों को परिचित कराते हैं और 7 तुरहियां 7 कटोरों को परिचित कराती हैं। 7 मोहरों में से पहली 4 को रहस्यदायक घटना के 4 घुड़सवारों के रूप में जाना जाता है। पहली मोहर मसीह विरोधियों को परिचित कराती है। दूसरी मोहर एक बड़े युद्ध का कारण बनती है। 7 मोहरों में से तीसरी मोहर अकाल को ले आती है। चौथी मोहर अकाल अतिरिक्त मरी और अतिरिक्त युद्ध को ले आती है। 5वीं मोहर हमें उन लोगों के बारे में बताती है जो अंतिम समय में मसीह में अपने विश्वास के कारण शहीद होंगे। परमेश्वर न्याय के लिए उनके पुकार को सुनता है और इसे वह उसके समय पर 6वीं मोहर के रूप में तुरही और कटोरे के न्यायों के साथ दे देता है। जब 6वीं और 7वीं मोहर को तोड़ा जाता है तब एक विनाशकारी भूकंप बड़े पैमाने पर हलचल और भयानक विनाश को असामान्य खगोलीय घटनाओं के साथ ले आता है। वह जो इसमें बच जाते हैं वह सही में यह कहते हुए चिल्लाते हैं, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकाश से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकाश का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? 7 तुरहियों का वर्णन प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय उसके 6वें और 21वें पद में किया गया है। 7वीं मोहर का विषय 7 तुरहियां है। पहली तुरही ओले और आग को उत्पन्न करती है जो इस संसार के वनस्पति जीवन के एक बड़े भाग को नाश कर देता है। दूसरी तुरही उस बात को ले आती है जो ऐसी जान पड़ती है कि कोई उल्का पिंड समुद्र और महासागरों से टकरा रहा है और जिसके कारण इस संसार के समुद्री जीवन के एक बहुत ही बड़े भाग का नाश हो गया हो। तीसरी तुरही दूसरे ही की जैसी है, परंतु यह संसार के महासागरों की अपेक्षा झीलों और नदियों को प्रभावित करती है। 7 तुरहियों में से चौथी तुरही सूर्य और चांद के अंधकार का कारण बन जाती है। 5वीं तुरही शैतानिक टिड्डियों की विपत्ति का कारण बनती है जो मनुष्यों के ऊपर आक्रमण और अत्याचार करती है। 6वीं तुरही एक शैतानिक सेना को छोड़ देती है जो मनुष्यों की 1/3 का नाश कर देती है। 7वीं तुरही 7 स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर के क्रोध के 7 कटोरों को बुलाहट देती है। 7 कटोरों का न्याय प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय उसके पहले और 21वें पद में वर्णित है। प्रथम कटोरा मनुष्य के ऊपर बुरे और दुखदायी फोड़ों का कारण बनता है। दूसरा कटोरा समुद्र में रहने वाले प्रत्येक जीवधारी की मृत्यु का कारण बनता है। तीसरा कटोरा समुद्र को लहू में परिवर्तित हो जाने का कारण बन जाता है। 7 कटोरों में से चौथा कटोरा सूर्य के ऊपर इसीलिए उंडेल दिया जाता है कि यह मनुष्यों को अपनी आग से झुलसा दे, जिससे बहुत अधिक दर्द उत्पन्न हो जाता है। 5वां कटोरा पहले कटोरे के कारण हुए फोड़ों की पीड़ा को तेज कर देता है और बहुत बड़े अंधकार का कारण बन जाता है। 6वां कटोरा महानदी फरात को सुखा देता है और मसीह विरोधियों की सेना को हर मकिदोन के युद्ध को आरंभ करने के लिए एकत्रित कर देता है। 7वां कटोरा बड़े ओलों की वर्षा के साथ ही नाश कर देने वाले भूकंप का कारण बन जाता है। प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय उसके 5वें और 7वें पद में परमेश्वर घोषणा करते हैं, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्याय है, तूने यह न्याय किया, क्योंकि उन्होंने
पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।